यूटीआई या पेशाब की नली में संक्रमण, यह परेशानी महिलाओं और पुरुषों दोनों में देखने को मिलती है, पर ज़्यादातर ये परेशानी महिलाओं में देखने को मिलती है। 80 से ज़्यादा प्रतिशत महिलाएं इस परेशानी से ग्रसित हैं। अपनी पूरी लाइफ ड्यूरेशन में, चाहे वो बच्ची हो या फिर यंग एज की लड़की हो या फिर वो एक माँ हो या फिर एक बूढ़ी एज की औरत हो, इस पूरी लाइफ ड्यूरेशन में कभी ना कभी ये परेशानी औरतों को होती ही है। तो ये होता कैसे है, साथ ही इसमें आप क्या क्या अपनी लाइफ रूटीन में चेंजेस ला सकते हैं, अपनी दिनचर्या में से क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं जिससे ये परेशानी कम हो जाए। होम्योपैथी में ऐसी कौन सी बेस्ट दवाइयाँ हैं जिससे आपका इनका पूर्ण रूप से इलाज हो सके, वो जानने के लिए वीडियो को हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शाज़िया परवीन सिद्दीकी एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्नेस्ट फिजिशियन। तो आज हम बात करने वाले हैं यूटीआई या फिर पेशाब की नली में संक्रमण। ये होता क्यों है? सबसे पहले तो ये ज़्यादा कंप्लेन देखने को मिलती है महिलाओं में। ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाओं की जो पेशाब की नली है यानी यूरेथ्रा, वो स्मॉलर होती है साइज़ में, छोटी साइज़ में होती है, जिस वजह से संक्रमण के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेन कॉजेज़ क्या क्या हैं इसमें। पहली है हाइजीन, साफ़ सफाई। साफ़ सफाई आपको अपने प्राइवेट एरिया की रखनी होती है। साथ ही जब आपकी माहवारी आती है यानी कि जब मेंसेस आते हैं तो आपको सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि अगर अनस्टेरिलाइज्ड कपड़ा आप यूज़ करेंगे तो आपको जो इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, वॉशरूम्स यानी बाथरूम को आपको क्लीन रखना होता है। साथ ही जो पब्लिक वॉशरूम्स होते हैं जो जगह जगह पे बने होते हैं, आप बेहतर है उन्हें ना यूज़ करें, अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको बहुत इमरजेंसी होती है तो किसी मॉल्स या फिर रेस्टोरेंट के क्लीन वॉशरूम्स यूज़ करें। हाइजीन में एसटीडी के थ्रू भी आपको यूटीआई होने के चांसेस हो सकते हैं, तो आपको उसके लिए भी अपना हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। थर्ड बात करें तो प्रॉपर पानी का इंटेक नहीं होना, यानी कि शरीर में पानी की कमी होने की वजह से भी ये हो जाता है। तो पानी का इंटेक आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर में 8 से 10 लीटर पानी पी लें जिससे आपका किडनी पे और ओवरलोड हो जाए। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको मिनिमम 3 से 4 लीटर पानी प्रतिदिन के बेसिस पे पीना है। अगर बहुत तेज़ गर्मी होती है तो आप 5 लीटर पानी मिनिमम पी सकते हैं। ठंडियों के मौसम में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर से लें। अब हम बात करते हैं कि आप अपनी डेली लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे ले करके या इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं या फिर इससे बच सकते हैं। अगर आपको यह दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आप क्रैनबेरी जूस ले सकते हैं या फिर पाइनएप्पल जूस ले सकते हैं या फिर नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं हैं तो आप बेल का जूस पी सकते हैं। ये आप जौ चने के सत्तू का घोल बनाकर पी सकते हैं। यह बहुत ही चीप प्रोटीन का सोर्स है जो बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। इन चीज़ों का सेवन करने से आपको अपनी परेशानियों में आराम है। हम बात कर लेते हैं कि आपको ऐसे कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे या ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिससे आपको पता चलेगा कि आपको यूटीआई हो गया है, साथ ही आपको किस ग्रेड का यूटीआई हुआ है। छोटे छोटे कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें किस ग्रेड का यूटीआई है, ताकि हम उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। सबसे पहला, अगर आपको बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, साथ ही पेशाब करते वक्त उसमें जलन रहती है और प्राइवेट एरिया में इचिंग रहती है, खुजली रहती है और आपको पेशाब के दौरान थोड़ा बहुत आपको ब्लड भी देखने को मिलता है, तो आप समझ जाइए कि आपको जो संक्रमण है वो यूरेथ्रा के रीजन में है। यहाँ मैं एक पिक्चर लगा दे रही हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा कि पूरा अपना यूरिनरी सिस्टम कितने लेवल का होता है और किस लेवल पे आपको भी इन्फेक्शन है। अगर आपको इन सारे सिम्टम्स के साथ धूड़ी के नीचे, नाभि के नीचे पेट में कंटिन्यू एक दर्द बना रहता है और पेशाब करते वक्त उसमें दर्द और बढ़ता है, मरोड़ जैसी दर्द होती है, तो आप समझ जाइए कि आपको ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स के साथ, यानी कि बार बार पेशाब जाना, पेशाब में जलन होना और खुजली रहना और साथ ही ब्लड दिखना, और साथ एक सिम्टम आता है कि आपको कमर से दर्द लेकर के आगे पेट तक आता है, तो आप समझ जाइए कि यूरेथ्रा के आगे, यूरिनरी ब्लैडर के आगे जो हमारे यूरेटर्स हैं यानी कि जो पेशाब की नलियां हैं, संक्रमण वहाँ तक फैल चुका है। अगर यह सारे सिम्टम्स के साथ या सारे लक्षणों के साथ आपको ऐसा लगता है कि आपको बुखार हो जाए, कपकपी दे करके, जाड़ा दे करके आपको बुखार चढ़े, साथ ही आपके पेशाब में एक बहुत तेज़ बदबू रहे और ब्लड देखने को मिले, तो आप समझ जाइए कि आपका इन्फेक्शन किडनी तक पहुँच चुका है। तो यह सारे सिम्टम थे, लक्षण थे, जिससे आपको पता चलेगा कि कितने लेवल पर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में सबसे बेस्ट
3 कारगर दवाएं हैं जिससे आपको यह कंप्लेंट में पूर्णतः रूप से कंप्लीट क्योर मिल सकता है। वैसे तो होम्योपैथी में बहुत सारी यूटीआई की कंप्लेंट्स की मेडिसिन्स हैं, हर एक लक्षण पे एक एक दवा होती है। जैसे जैसे लक्षण बदलते जाते हैं दवाइयाँ भी बदलती जाती हैं, पर आज हम सिर्फ इन 3 बेस्ट दवाइयों के बारे में बात करने वाले जिसमें आधे से ज़्यादा यूटीआई कंप्लेंट्स के लक्षण इंक्लूड होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वो बेस्ट 3 कौन सी रेमेडीज़ है। सबसे पहला, अगर आपको बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, साथ ही आपको दर्द बना रहता है पेशाब करने से पहले, पेशाब करते वक्त और पेशाब करने के बाद भी, यानी कि पहले, दौरान और बाद में, हर वक्त अगर आपको ये दर्द बना रहता है, कटिंग पेन होता है, ऐसा लगता है अंदर से कुछ कट रहा हो, इस तरह का अगर आपको दर्द बना रहता है और साथ ही आपको कुछ थोड़ा बहुत उसमें खून भी देखने को मिलता है अपने यूरिन में या पेशाब में, और पेशेंट को ऐसा सेंसेशन होता है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि अभी भी जैसे हमने पूरा यूरिन करने के बाद, पेशाब करने के बाद भी लगता है कि अभी कुछ ड्रॉप्स ऑफ यूरिन बाकी है, ब्लैडर में अभी यूरिन बचा हुआ है और उसे एम्प्टी करना है, यानी कि ये बार बार सेंसेशन होना कि अभी भी यूरिन कंप्लीट उसको हुआ नहीं है, ऐसे सेंसेशंस अगर आपको लगते हैं तो आप कैंथरिस 30 ले सकते हैं। कैंथरिस को 30 पोटेंसी में 4 से 5 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल करके सुबह, दोपहर, शाम, रात QID फॉर्म में 6 से 7 दिन तक ले सकते हैं। हम बात करते हैं अगर आपको पेशाब में जलन, साथ ही प्राइवेट एरिया में खुजली हो और अभी यह जो जलन और इन्फेक्शन है ये अभी रीसेंट हो, यानी कि एक्यूट प्रॉब्लम है, अभी अभी हाल फिलहाल में अगर आपको ये दिक्कत हुई है, शुरू हुई है, और साथ ही आपको पेट के नीचे यानी कि नाभि के नीचे आपको एक दर्द महसूस होता है, यानी कि ब्लैडर के एरिया में आपको एक दर्द, कांस्टेंट दर्द, हर वक्त एक दर्द बना रहता है, तो आप बेलाडोना को 200 पोटेंसी में ले सकते हैं। 6 से 7 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह, दोपहर, शाम 7 से 8 दिनों तक आप ले सकते हैं। अगर आपके सिम्टम कुछ इस तरीके से हैं कि आपको बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, साथ ही आपको लगता है कि आपका ब्लैडर अभी भी एम्प्टी नहीं हुआ है, पेशाब करते वक्त आपको लगता है कि अभी भी कुछ बूंद है जो अभी और यूरिन होगा, अभी और पेशाब होगा, पूरे के पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में या फिर पेशाब की नली में पेशेंट को हर वक्त जलन बना रहेगा, तब भी जब वो पेशाब ना कर रहा हो, इस तरह के अगर आपको सिम्टम्स मिलेंगे तो आप बर्बेरिस वल्गारिस 30 पोटेंसी में दे सकते हैं पेशेंट को। 6 से 7 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल करके सुबह, दोपहर, शाम 6 से 7 दिनों में आपको इसका रिजल्ट ज़रूर से देखने को मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वेरी इफेक्टिव, आपको विटामिन सी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। पेशाब की नली में संक्रमण हो चुका है तो विटामिन सी इसमें बहुत हेल्प करती है, यानी कि आपको नींबू पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है, या अगर मौसम है तो संतरे का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। साथ ही अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप विटामिन सी की गोलियाँ डेली बेसिस पर ले, जब आपको पूर्ण रूप से इसमें आराम मिलेगा। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको हर साल में 2 से 3 बार यह कंप्लेन हो जाती है तो प्रॉपर आप इसका ट्रीटमेंट ले, प्रॉपर कंसल्ट करें। अगर आपको कोई भी समस्या है जिसका आप खुल करके इजहार नहीं कर पाते या तकलीफ़ है तो आप इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर से आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि इस प्रॉब्लम से बहुत से लोग ग्रसित हैं और उन तक सही इलाज नहीं पहुंच पाते। तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और कंटेंट को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो दिए गए ऊपर व्हाट्सएप नंबर या फिर मेल ID पे आप मेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हेल्दी।